सम्मानित साथियों, आज बड़े हर्ष का दिन है। आज ऐसे महान महापुरुष का जन्मदिन है जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्होंने एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जगाने के लिए साइकिल यात्रा किया, घर घर जा कर के सारे लोगों को बहुजन मूवमेंट से जोड़े और उनकी विचारधारा जो थी वो सबसे अलग और सबसे बेहतरीन थी। वो चाहते थे कि हमारे देश के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं वो मजदूर न रह करके वो शासक वर्ग बने, शासन और सत्ता उनके हाथों में आए, क्योंकि बाबा साहब ने इस बात को बड़े पुरजोर तरीके से कहे थे कि सत्ता की मास्टर चाबी हमारे अपने लोगों को लेना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर अगर देखेंगे तो मास्टर चाबी सत्ता के रूपी चाबी है। उसी के लिए उन्होंने दिन रात प्रयास किए। उन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिए और सामाजिक मुद्दों से वो जुड़े और लोगों को जगाने के लिए काम किए। उन्होंने कई संगठन बनाए, BS4, बामसेफ, और उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का स्थापना किए और उसके संस्थापक रहे। और उन्होंने जो सामाजिक जीवन को समाज के लिए समर्पित किया, उनका जो त्याग था, बलिदान थी, हम सब उन्हें याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हम सब को शासन सत्ता में कैसे आना है और इस देश की जो भारतीय संविधान की खूबसूरती है, उन्होंने घर घर लोगों को जागरूक किए। भारतीय संविधान को, उसके महत्व को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और वो ये कहते थे कि मुग़ल आए मुट्ठी भर थे, उन पर कोई अत्याचार नहीं किया। पठान थे, उन पर भी मुट्ठी भर ही थे, उन पर कोई अत्याचार नहीं किया। सिख मुट्ठी भर हैं लेकिन उन पर कोई अत्याचार नहीं करता। अंग्रेज आए मुट्ठी भर थे लेकिन उन पर अत्याचार नहीं हुआ। और यहाँ के जो सवर्ण हैं उन पर भी अत्याचार नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये शासक वर्ग है। शासक वर्ग पर कभी अत्याचार नहीं होता। रेप, हत्याएं, बलात्कार, शोषण ये गरीबों के साथ होता है। गरीब को लोग सताते इसलिए हैं कि उनका कोई रहनुमा नहीं होता। इसलिए वो चाहते थे कि ये बहुत बड़ा तबका है जो 85% होकर आज किसी के द्वारा ये सोचता है कि हमें कुछ मिले, लेकिन उनकी इतनी संख्या होने के बाद राजनीति में उनकी कोई हिस्सेदारी, कोई भागीदारी नहीं है। इसलिए वो सुनिश्चित करें कि इस देश के हुक्मरान बन सकें। इसलिए पहले उन्होंने मूवमेंट से जोड़ने का काम किए और उन्हें जागरूक करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने कहा कि हमारा संख्या बल है, हम इन्हें जगाएंगे, एकता में लाएंगे तो हमारा जो प्रतिनिधित्व है वो बढ़ेगा, सत्ता में तो हम आ जाएंगे। लेकिन अगर हमारा कैडर, विचारधारा उन तक नहीं पहुंची तो हमें सत्ता में आने से भी कोई मतलब नहीं है। जब तक हमारी विचारधारा लोगों तक नहीं पहुंचती तब तक ये मूवमेंट हमारा कोई काम का नहीं है। इसलिए उन्होंने हर जगह, हर घर जा कर के लोगों को जागरूक किए और अपने मिशन मूवमेंट से जोड़कर कैडराइज किए और उस कैडर को इतना बेहतर तरीके से काम करके उन्होंने उस मंजिल तक ले गए कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री तक बने और देश के तीसरी राष्ट्रीय पार्टी बनी। अभी जो हो रहा है वो अलग मैटर है, लेकिन उनकी जो विचारधारा थी वो देश के लिए थी, देश के हर वर्ग के लोगों के लिए थी। शोषित, पीड़ित, वंचित लोग उन्हें अपना आदर्श मानते थे और वो उस तरीके से कार्य भी किए थे। इसलिए उनके जन्मदिन पर ढेर सारी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं सभी देशवासियों को। बहुत शुक्रिया आप सभी का।